हेलो स्टूडेंट्स। आज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में किंगडम फंगाई के जो हमारे क्लासेस हैं लाइक ड्यूटेरोमाइसिटीज और फाइकोमाइसिटीज, ठीक है, इन सब के बारे में अपन आज पढ़ने वाले हैं। ठीक, सो स्टार्ट करते हैं पूरा अपना लेक्चर। एंड अगर इससे पहले आपने ये सारे वीडियोस नहीं देख रखी हैं रिलेटेड टू योर इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द किंग योर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन योर किंगडम मोनेरा, सो डू वॉच दैट एंड किंगडम प्रोटेस्टा। ठीक है, आपको सीरियसली मजा आएगा। एंड ये पूरा का पूरा जो मेरे लेक्चर्स रहते हैं वो सारे एनसीईआरटी बेस्ड रहते हैं। सो तुम लोगों को लर्न करने में और रिलेट करने में ज़्यादा आसानी होगी, ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं आएगी। सो स्टार्ट करते हैं किंगडम फंगाई के फाइकोमाइसिटीज से। सो जो मेंबर होता है आपके फाइकोमाइसिटीज, ठीक है, सो ये बेसिकली कहाँ पे पाए जाते हैं? ये ज्यादातर एक्वेटिक हैबिटाट में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? एक्वेटिक हैबिटाट में पाए जाते हैं। एंड और कहाँ पाए जाएंगे? जो भी डिकेइंग वुड्स होंगी, ठीक है, जैसे कि कुछ आपके जैसे लकड़ी है, ठीक है, बड़े बड़े लॉग्स हैं, वो अगर टूट के अलग गिर गए हैं तो उनको डिके करने के लिए वुड्स पे पाई जाएंगी। ठीक है, मॉइस्ट डैम्प एरिया पे पाई जाएंगी। ठीक है, जो कि जैसे जहाँ पर बहुत मॉइस्ट एरिया रहता है उस जगह पाई जाएंगी। सो कहाँ कहाँ हमारे देखने को मिल जाएंगे? एक्वेटिक हैबिटाट में, डिकेइंग वुड्स पे, मॉइस्ट डैम्प एरिया में। ये ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं। ठीक है, प्लांट्स पे ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ऑब्लिगेट पैरासाइट्स? ठीक है, सो बेसिकली ऑब्लिगेट का मतलब होता है टेम्परेरी। ठीक है, टेम्परेरी मतलब कि आपके ये जो पैराफाइकोमाइसिटीज है ये प्लांट्स पे पैरासाइट की तरह रह भी सकते हैं, और अगर ये इंडिविजुअल ग्रो करना चाहे तो इंडिविजुअल ग्रो भी कर सकते हैं। दे आर नॉट परमानेंट पैरासाइट्स, मतलब वो जगह देख के अपने आप को बदल लेते हैं कि उनको पैरासाइटिक फॉर्म में रहना है कि अपने इंडिपेंडेंट ग्रो करना है। ठीक है, अब यहाँ पे माइसीलियम कैसा है? ए सेप्टेट है। अगर आपने इससे पहले वाले वीडियो देखी होगी किंगडम फंगाई पे, तो वहां पर देखा होगा कि माइसीलियम ए सेप्टेट होने का क्या मतलब है कि आपके ये अगर माइसीलियम है तो यहाँ पे सेप्टास प्रेजेंट नहीं होते। ये पूरा का पूरा एज इट इज एक रॉड शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। एंड न्यूक्लियस जो होता है वो यहाँ पर इस तरीके से रहता है। तो इसकी वजह से हमें मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर दिखता है माइसीलियम। एंड दैट्स वाई सीनोसिटिक होता है ये। सीनोसिटिक का मतलब क्या है? मल्टी न्यूक्लिएटेड। क्या होता है? मल्टी न्यूक्लिएटेड। ठीक है, सो अगर ये ध्यान रखना, अगर ए सेप्टेट है तो मल्टी न्यूक्लिएटेड या फिर सीनोसिटिक कंडीशन आएगी ही आएगी। ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, नाउ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय जूस्पोर। अब जूस्पोर कैसे होते हैं? मोटाइल होते हैं। याद कैसे रखोगे कि ये मोटाइल होते हैं? जू इज रिलेटेड टू योर एनिमल्स, और एनिमल्स कैसे होते हैं? मोटाइल, वो मूव कर सकते हैं। ठीक है, सो जू स्पोर या फिर ए प्लेनोस्पोर या फिर नॉन मेटाइल। ठीक है, तो ये ए प्लेनोस्पोर्स कैसे होते हैं? नॉन मोटाइल। ठीक है, एक मोटाइल स्पोर हो गया और एक नॉन मेटाइल स्पोर हो गया, बट माइंडेड ये दोनों ही स्पोर्स कैसे हैं? एसेक्सुअल स्पोर्स है। कैसे है? एसेक्सुअल स्पोर्स है, प्लीज इसे ध्यान रखना। आपके ये दोनों ही स्पोर्स कैसे हैं? एसेक्सुअल स्पोर है, whether it is a zoospore or your aplanospore. Now, these spores are endogenously produced in a sporangium. So basically, आपके ये जो spores होते हैं, ठीक है, ये जो spores होते हैं वो इस तरीके से sporangium में प्रोड्यूस होते हैं। इनके अंदर इस तरीके से स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। तो स्पोर कंटेनिंग organ sorry spore containing organ is known as sporangium। ठीक है, क्या बोलोगे आप? sporangium बोलोगे। एंड इसके अंदर स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं।
ठीक है। अब जाइगोस्पोर क्या है? जाइगोस्पोर इज अ सेक्सुअल रिप्रोडक्टरी स्पोर। ठीक है, सेक्सुअल स्पोर है ये। ठीक, so ये चीज याद रखना, जूस्पोर एप्लेनोस्पोर asexual spores and zygospore is your sexual spore. Now these gametes basically zygospore कब प्रोड्यूस होता है? सेक्सुअल स्पोर्स है तो ऑफ कोर्स टू गैमीट्स के फॉर्मेशन से, सॉरी फ्यूजन से ये फॉर्म होगा। Now these gametes are similar in morphology. आपके ये जो gametes है ये एक दूसरे को अगर ये देखेंगे, इनको देखेंगे तो ये बेसिकली एक जैसे दिखते हैं, दैट इज आइसोगैमस। ठीक है, आपने ये चीज देखी होगी। एक होता है आइसोगैमस, अगर नहीं सुना है तो कोई बात नहीं। एक होता है एन आइसोगैमस और एक होता है ऊगैमस। ठीक है, सो आइसोगैमस, आइसो मीन्स व्हाट? सिमिलर। एनाइसोगैमस मतलब यहाँ पे डिसिमिलर स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, हल्का फुल्का चेंज देखने को मिलेगा। वहीं पे oogamous जो होता है कंप्लीटली डिफरेंट स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। मतलब यहाँ पे सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप ले सकते हो स्पर्म और ओवा का। ठीक है, ओवा जो होता है बहुत लार्जर साइज में होता है, वहीं पे स्पर्म जो होता है कंपैरेटिवली टू द ओवा वो काफी कम साइज का होता है, स्मॉलर साइज का होता है। सो दिस वाज योर अबाउट gametes। नाउ कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स है जो आपको लर्न करने हैं, दैट इज योर फाइकोमाइसिटीज के म्यूकोर, राइजोपस। राइजोपस को आप ब्रेड मोल्ड भी बोलते हो, एंड एल्ब्यूगो। एल्ब्यूगो एक पैरासिटिक फंगस है मस्टर्ड पे। तो ये तीनों एग्जाम्पल्स जो भी ब्रैकेट में लिखा है वो याद रखना है। सो म्यूकर, राइजोपस एंड योर एल्ब्यूगो। ठीक है, इसको आप राम के तरीके से याद कर सकते हो, राम की तरीके से याद कर सकते हो। आई एम सॉरी फॉर माय वॉइस। ओके, सो आर फॉर राइजोपस, राम की तरीके से याद रखो, राइजोपस। ए फॉर एल्ब्यूगो एंड एम फॉर म्यूकर। ठीक है, सो फाइकोमाइसिटीज के एग्जाम्पल क्या हो गए? राम, दैट इज राइजोपस, एल्ब्यूको एंड म्यूकर। आई डोंट नो मेरी वॉइस को क्या हो जाता है, आई एम वेरी सॉरी फॉर माय वॉइस। ठीक है, जिसमें से एल्ब्यूको जो है वो पैरासिटिक फंगस है। ठीक है, मस्टर्ड पे, राइजोपस ब्रेड मोल्ड है, जो ब्रेड मोल्ड पे ग्रो कर, सॉरी ब्रेड मोल्ड है मतलब जो ब्रेड होती है ना उसके ऊपर ये ग्रो करेगा। अगर उसको अपन बाहर रख देते हैं ब्रेड को, तो मॉइस्ट और डैम्प एरिया में रखेंगे तो वहां पे वो ग्रो कर जाएगा। ठीक है, ह्यूमिडिटी वाले एरिया में रखेंगे तो वहां पर राइजोपस ग्रो कर जाएगा। डन, आई होप फाइकोमाइसिटीज क्लियर हो गया होगा। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट, दैट इज द एस्कोमाइसिटीज। ओके, सो एस्कोमाइसिटीज ये बेसिकली आप इसको क्या बोलते हो कॉमनली? सेक फंगाई। अब सेक फंगाई कैसे याद रखना है? इसी के नाम को जंबल करके अपन ने सेक बना दिया। क्यों? क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना वो एक बोरे की तरह होता है, जूट का जो बैग होता है ना उसकी तरह होता है। सो द एस्कोमाइसिटीज आर मोस्टली मल्टी सेलुलर। ये कैसे होते हैं? ये मल्टी सेलुलर होते हैं। ठीक है, जैसे कि पेनिसिलियम, और रेयरली यूनिसेलुलर जैसे कि ईस्ट। तो यहाँ पे आपको दोनों लेवल पे मिल जाएंगे, मल्टी सेलुलर भी मिल जाएगा एंड यूनिसेलुलर भी मिल जाएगा। ठीक है, मल्टी सेलुलर के एग्जाम्पल हो जाएगा पेनिसिलियम एंड यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल हो जाएगा ईस्ट। ठीक है, जिसको आप सेकेरोमाइसिस सर्वे से भी बोलते हो। नाउ दे आर सेप्रोफिटिक, मतलब ये आपके कहाँ ग्रो करेंगे? डिकेड एरिया में भी ग्रो करेंगे। ये डिकम्पोजर्स भी होते हैं। ठीक है, ये पैरासिटिक भी होते हैं और कॉर्प सॉरी कॉप्रोफिलिस भी होते हैं। कॉप्रोफिलिस का मतलब ये डंग पे, गोबर पे ग्रो करते हैं। ठीक है, सो दे आर सेप्रोफिटिक, डिकम्पोजर एंड पैरासिटिक और कॉप्रोफाइलस। नाउ
माइसीलियम इज ब्रांच्ड और सेप्टेट। आपके माइसीलियम कैसे होते हैं? ब्रांच्ड होते हैं और सेप्टेट भी होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो पहला वाला था फाइकोमाइसिटीज, वो कैसा था? एसेप्टेट था, वहां पे सेप्टा प्रेजेंट नहीं था। यहाँ पे एस्कोमाइसिटीज जो होते हैं ये माइसीलियम है। ठीक है, अब यहाँ पे एक माइसीलियम की ब्रांच ये गई, एक माइसीलियम की ब्रांच ये गई, और साथ में ये कैसे होते हैं? ये साथ में सेप्टेट होते हैं। कैसे होते हैं? सेप्टेट होते हैं, इस तरीके से याद रखना ये चीज। ठीक है, कैसे होंगे? सेप्टेट होंगे। डन। नाउ the asexual spores are conidia produced exogenously। अब जब तुम पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर देखोगे तो वहां पे तुम्हें दिखेगा कि इस तरीके से ये हमारा स्पोर्स जो है वो ग्रो करते हैं। ठीक है, इस तरीके से स्पोर्स जो है वो ग्रो करते हैं। अब ये जो स्पोर्स हैं ये बाहर की तरफ ग्रो कर रहे हैं, दैट्स व्हाई दीज स्पोर्स आर नोन एज एक्सोजीनस स्पोर्स, और इनको हम बोलते हैं कोनिडिया। ठीक है, सो ये आपके कैसे हैं? ये एसेक्सुअल स्पोर्स हैं, एसेक्सुअल स्पोर्स है, और ये आपके बाहर की तरफ ग्रो करते हैं, दैट इज एग्जिट एक्सोजीनसली। ठीक है, ऑन द स्पेशल माइसीलियम, जिसको आप क्या बोलोगे? कोनिडियोफोर। तो ये जो माइसीलियम ड्रॉ करी है इसको आप बोलोगे कोनिडियोफोर। ठीक है, कोनिडियोफोर, and these are known as conidia, which are exogenous spores. Now, conidia on germination produces mycelium. अब जैसे ही इसमें से एक कोनिडियल स्पोर जो है वो कहीं डैम्प एरिया में ग्रो करा, वहां जाके वो माइसीलियम का फॉर्मेशन करने लग जाएगा। सेक्सुअल स्पोर्स आर कॉल्ड एस्कोस्पोर्स। अब जैसे वहां पे आप जाइगोस्पोर्स बोल रहे थे, कहाँ पे? फाइकोमाइसिटीज में आप जाइगोस्पोर्स बोल रहे थे, यहाँ पे इसी के नाम से आप बोलोगे सेक्सुअल स्पोर्स को सॉरी एस्कोस्पोर्स। ठीक है, विच आर प्रोड्यूस्ड एंडोजीनियसली। आपके सेक्सुअल स्पोर्स हमेशा एंडोजीनियसली प्रोड्यूस होंगे, सो दीज आर नोन एज एस्कोस्पोर्स, एंड ये एंडोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं, जिसको आप क्या बोलते हो? एस्काई। सो स्पोरेंजियम का नाम यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्पोरेंजियम का नाम यहाँ पे हो जाएगा एस्काई, एंड एस्काई के अंदर प्रेजेंट होंगे एस्कोस्पोर्स। क्या प्रेजेंट होंगे? एस्कोस्पोर्स। ठीक है, दीज एस्काई आर अरेन्ज्ड इन डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज, जिसको आप क्या बोलते हो? एस्कोकार्प। ठीक है, सो ये बहुत अलग अलग तरीके की फ्रूटिंग बॉडीज का फॉर्मेशन करती है, जिसे आप क्या बोलोगे? एस्कोकार्प्स। सम एग्जाम्पल्स आर, एग्जाम्पल्स के क्या है? एस्परजिलस, क्लेविसेप्स एंड न्यूरोस्पोरा। ठीक है, क्लेविसेप्स, एस्परजिलस, न्यूरोस्पोरा, इसको आप कैन से याद रखना। ठीक है, सो एस्कोमाइसिटीज के एग्जाम्पल हो गए क्या? कैन। ठीक है, फाइकोमाइसिटीज का एग्जाम्पल हो गया राम। ठीक है, सो एस्कोमाइसिटीज का पहला एग्जाम्पल कैन का सी फॉर योर क्लेविसेप। ठीक है, क्लेविसेप्स। ए फॉर एस्परजिलस एंड एन फॉर न्यूरोस्पोरा। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, सो न्यूरोस्पोरा इज यूज्ड एक्सटेंसिवली इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क। Many members like morels and truffles are edible and are considered as delicious. So other than can we have empty, that is morel and truffles? नाम ऐसा लग रहा है जैसे किसी का किसी ह्यूमन बीइंग का नाम हो। सो मॉरल्स और ट्रफल्स जो है, ट्रफल्स, आप पेस्ट्री खाते हो ना, तो उसमें शायद ट्रफल करके भी कोई पेस्ट्री आती है, आई डोंट नो। ठीक है, सो ट्रफल्स एंड मॉरल्स ये कैसे है? ये आपके एडिबल मशरूम्स हैं जो कि बहुत डिलीशियस कंसिडर किए जाते हैं। ज्यादातर क्वेश्चन न्यूरोस्पोरा का पूछा जाता है। ठीक है, जो कि बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क के लिए बहुत ज्यादा बार यूज किया जाता है। सो आई होप ये एस्कोमाइसिटीज वाली पार्ट भी क्लियर हो गया होगा। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट, दैट इज द बेसिडियोमाइसिटीज। सो
इफ वी टॉक अबाउट बेसिडियोमाइसिटीज, तो ये बेसिकली आपके वो इसमें आते हैं फंगाई जो कि ज्यादातर मशरूम्स होते हैं, दैट इज द एडिबल। तो मशरूम्स हो गए, आपके ब्रैकेट फंगाई हो गए, या फिर पफबॉल्स हो गए, वो सारे के सारे बेसिडियोमाइसिटीज में आते हैं। ये आपको सॉइल पे ग्रो करते दिख जाएंगे, लॉग्स पे ग्रो करते दिख जाएंगे, ट्री स्टम्प पे ग्रो करते दिख जाएंगे, एंड ये लिविंग प्लांट बॉडी पे भी ग्रो करते हैं एज अ पैरासाइट। ठीक है। अब एग्जाम्पल क्या हो गया, रस्ट एंड स्मट्स। ठीक है, सो रस्ट एंड स्मट्स जो है ये पैरासाइट्स है जो कि प्लांट बॉडी पे ग्रो करते हैं, प्लीज याद रखना। ठीक है। नाउ द माइसीलियम इज ब्रांच एंड सेप्टेट। पिछला जो आपने देखा जैसे कि एस्कोमाइसिटीज था, वहां पे भी ब्रांच और सेप्टेट था माइसीलियम, यहाँ पर भी ब्रांच और सेप्टेट ही रहेगा माइसीलियम। ठीक है, मतलब इस तरीके से ये ब्रांच तो हो गई माइसीलियम एंड दिस इज योर सेप्टा। ठीक है, सो ये ए सेप्टेट नहीं होते, ये सेप्टा प्रेजेंट होता है, मतलब यहाँ पे आपको न्यूक्लियस दिखेंगे। डन। अलग अलग। नाउ द एसेक्सुअल स्पोर्स यहाँ पे आपके जनरली नहीं पाए जाते। ठीक है, एसेक्सुअल स्पोर्स आर जनरली नॉट फाउंड। ठीक है, नॉट फाउंड, बट यहाँ पे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की हेल्प से आपका रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, दैट इज यहाँ पर फ्रेगमेंटेशन की हेल्प से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैरी आउट होगा। यहाँ पे सेक्स ऑर्गन एब्सेंट होते हैं, ये चीज याद रखनी है। ठीक है, लेकिन प्लाज्मोगेमी की हेल्प से आपके डिफरेंट स्ट्रेन्स, जैसे कि एक ये माइसीलियम है जिसका जीनोटाइप अलग है, और एक ये माइसीलियम है जिसका जीनोटाइप अलग है, इन दोनों के बीच में प्लाज्मोगेमी होगी, जिससे फर्दर आपके गेमीट का फ्यूजन फॉर्मे सॉरी, आई एम सो सॉरी, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। जस्ट अ सेकेंड, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है। नाउ वेजिटेटिव और सोमेटिक सेल्स ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन्स और द जीनोटाइप, ठीक, द रिजल्टेंट स्ट्रक्चर इज डाइकैरियोटिक। आपके रिजल्टेंट स्ट्रक्चर क्या होते हैं, डाइकैरियोटिक होता है। अपन स्टार्टिंग में जब किंगडम फंगाई का इंट्रोडक्टरी पढ़ रहे थे, तो वहां पे मैंने बताया था कि आपके एस्कोमाइसिटीज और आपके बेसिडियोमाइसिटीज में बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान एक स्टेज आती है जिसे आप बोलते हो डाइकैरियोटिक फेज। जिसे आप क्या बोलते हो, डाइकैरियोटिक फेज। अब ये डाइकैरियोटिक फेज का मतलब होता है यहाँ पे जब न्यूक्लियस होता है वो फ्यूज नहीं होता, डाइकैरियन बोलते हैं जिसको। ठीक है, अलग अलग दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, जिस फेज को आप बोलोगे डाइकैरियोटिक फेज। ठीक है, अल्टीमेटली गिव राइज to basidium. Karyogamy and meiosis take place in the basidium produced four basidiospores. A very important line. ठीक है, basidiomycetes फोर बेसिडियोस्पोर्स का फॉर्मेशन करता है, ये चीज याद रखना है। बेसिडियम के अंदर जैसे वहां पे एस्काई था, यहाँ पे बेसिडियम का फॉर्मेशन होगा, एंड बेसिडियम के अंदर सिर्फ चार ही बेसिडियोस्पोर्स का फॉर्मेशन होगा आफ्टर द meiosis. These basidiospores are exogenously produced on the basidium. ठीक है, बेसिडियम पे ये बेसिकली बेसिडियोस्पोर्स कैसे है, ये एक्सोजीनसली ग्रो करते हैं, मतलब आपके बेसिडिया है ये, और यहाँ पे बाहर की तरफ ग्रो करेंगे इस तरीके से। ठीक है, नाउ बेसिडिया आर अरेंज इन अ फ्रूटिंग बॉडी, जिसे आप क्या बोलते हो, बेसिडियो कार्प्स। ठीक है, एक हो गया स्पोर्स, फिर उसके बाद बेसिडिया इस तरीके से अरेंज होते हैं, ये पूरा का पूरा एक जो है वो पूरे इस तरीके से अरेंज होगा जैसे कि ऐसा लगेगा कि फ्रूटिंग बॉडीज हैं, जिसको आप क्या बोलोगे, बेसिडियो कार्प। अब इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हो गए, एक तो हो गया अगैरिकस जिसे आप मशरूम बोलते हो, अस्टेलागो जिसे आप स्मट बोलते हो, पक्सीनिया दैट इज योर रस्ट फंगाई। ठीक है, सो इसका शॉर्ट फॉर्म तो नहीं बन पाएगा,
यूपीए से याद रख सकते हो। यूपीए इज वन ऑफ आर पॉलिटिकल पार्टी का कुछ है, आई डोंट नो। ठीक है, सो यूपीए से याद रख सकते हो। सो अगैरिकस, योर पक्सीनिया एंड योर अस्टिलागो। ठीक। सो इस तरीके से आप लर्न कर सकते हो। आई होप ये बेसिडियोमाइसिटीज भी क्लियर हो गया होगा। Now moving towards the last, that is your deuteromycetes. So अगर मैं deuteromycetes की बात करूँ तो ये बेसिकली आपके imperfect fungi होते हैं। क्या होते हैं? imperfect fungi होते हैं। अब इन्हें imperfect fungi क्यों कहते हैं? बिकॉज ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। So because only the asexual or the vegetative phase of these fungi are known, ये सिर्फ और सिर्फ asexual reproduction करेंगे या फिर vegetative reproduction करेंगे. Now, when the sexual form of these fungi were discovered, they were moved into the classes they rightly belongs to. और अगर गलती से ड्यूटेरोमाइसिटीज के अंदर एक ऐसा फंगाई मिल जाता है जिसमें वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर पा रहा है, तो हम और कैरेक्टर्स फाइंड आउट करके उसको उसके उचित स्थान पे पहुंचा देते हैं। वेदर वो उसका उचित स्थान फाइकोमाइसिटीज हो, एस्कोमाइसिटीज हो या फिर बेसिटोमाइसिटीज हो। Now it is also possible that the asexual and the vegetative stage have been given one name, ठीक है, and placed under deuteromycetes, and the sexual stage another and placed under another class. ठीक है। Now, later when the linkage were established, the fungi were correctly identified and moved out of the deuteromycetes. वही वाली बात बोल रहे बार बार कि जैसे ही उनको पता चल जाता है कि ये फंगस जो है इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है और इसके कुछ कैरेक्टर्स जो है वो इस पर्टिकुलर क्लास से बिलोंग करते हैं, तो ये उनको उठा के वहां पर रख देते हैं। वंस परफेक्ट स्टेज ऑफ द मेंबर ड्यूटेरोमाइसिटीज वर डिस्कवर्ड, दे वर मूव ऑफन टू द या फिर एस्कोमाइसिटीज या तो बेसिडियोमाइसिटीज। ठीक है। नाउ द ड्यूटेरोमाइसिटीज रिप्रोड्यूस ओनली बाय द एसेक्सुअल स्पोर्स, जिसको आप बोलते हो कोनिडिया। तो ये चीज याद रखनी है, कोनिडिया आपको ड्यूटेरोमाइसिटीज में भी देखने को मिलेगी। यहाँ पे माइसीलियम कैसे होते हैं? सेप्टेट और ब्रांच्ड होते हैं। सो तुमने गौर किया होगा स्टार्टिंग का सिर्फ फाइकोमाइसिटीज है जिसमें एसेप्टेट होता है, एसेप्टेट माइसीलिया होता है और नॉन ब्रांच्ड होता है। वहीं पे आपके बाकी के पीछे के तीन, दैट इज योर एस्कोमाइसिटीज, योर बेसिडियोमाइसिटीज, योर ड्यूटेरोमाइसिटीज, ये तीनों के तीनों आपके कैसे हैं? सेप्टेट हैं और ब्रांच्ड हैं। ठीक है। some members are saprophytes or parasite, while a large number of them are decomposers of litter and help in mineral cycling. So इनके कुछ मेंबर्स आपके सेप्रोफाइट्स होते हैं, कुछ पैरासिटिक होते हैं, लेकिन ज्यादातर कैसे होते हैं? डिकम्पोजर्स होते हैं। एग्जाम्पल बहुत प्यारे प्यारे नाम है, एल्टरनेरिया, कॉलिट्राइकम या फिर कॉलिटोट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा। ठीक है। सो दिस वाज ऑल योर अबाउट किंगडम फंगाई एंड आई एम रियली सॉरी, मैं हर बार आती हूँ, हर बार यही बोलती हूँ कि मैंने वीडियो लेट डाला है, उसके लिए मुझे बहुत बहुत गिल्ट है। एक्चुअली ये मेरा फाइनल ईयर चल रहा है एंड इस फाइनल ईयर में मुझे थोड़ा सा टाइम कम मिल पा रहा है। सो आई एम रियली सॉरी कि वीडियोस थोड़ा सा लेट आ रहे हैं। मैं कोशिश कर रही हूँ कि टाइम टू टाइम वीडियोस आए। ठीक है। सो प्लीज़ सपोर्ट करना थोड़ा बहुत। और अगर थोड़ा वीडियो आने में लेट हो रहा है तो यार गुस्सा मत हो जाना, है ना। सो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। थैंक यू सो मच।